Now next, hello friends, we have started here the inverse Laplace transform. अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है फॉर द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हम इनिशियली कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम हमारे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे. सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट प्रॉब्लम, s cube s square minus 3s plus 4 upon s cube. This is in the power s cube. ठीक है. अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो जनरली जब हम इनवर्स डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दिस विल एज्यूम इट इज देयर लाइक दिस. हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, लैप्लास ऑफ ए f1 ऑफ t प्लस और माइनस b f2 ऑफ t देन a f1 ऑफ s b f2 ऑफ s. So this is a linearity property. Now the same property it is there in the inverse Laplace transform. First shifting property है, Laplace transform है. The same property we have in the inverse Laplace transform. So likewise, it is not necessary to discuss different properties and their problems. So we'll assume this is the Laplace property, that is linearity. The same we'll try to implement in the inverse Laplace transform. So what we'll do, we'll separate this with the denominator. ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर के साथ हम सेपरेट कर देंगे. कांस्टेंट विल पुट आउटसाइड. सो व्हाट वी कंप्लीटेड, हमने जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी था लैप्लास में वही प्रॉपर्टी इनवर्स में भी उसी तरह से है. व्हाट दैट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर है तो लैप्लास या लैप्लास इनवर्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. और जो कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स हमें उसको बाहर रखना है, आप लैप्लास इनवर्स के या लैप्लास के. अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं. सो दिस बिकम 1 अपॉन s 1 upon s square plus 4 Laplace inverse of 1 upon s cube. Now see here, हमारे पास Laplace inverse में एक स्टैंडर्ड है. That standard is Laplace inverse of 1 upon s raised to n plus 1. It is t raised to n upon n factorial. So this is the standard in the inverse. ये मैंने आपको लिख दिया है in the first of inverse Laplace transform. अब यहाँ पर ये n plus 1 एडजस्ट करने के बजाय आप लोग इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो. अगर आपने इसको n एज्यूम कर लिया है, so the output is n minus 1 upon n minus 1 factorial. मैंने क्या किया है, यहाँ पर n plus 1 था तो n लिख दिया n, लेकिन अगर यहाँ पर n है तो इसका प्रीवियस नंबर n minus 1 factorial. So by using this property, by using this standard, Laplace inverse of 1 upon s, this is the standard, 1 minus 3 1 upon s square, यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 minus 1, that is 1 upon 1 minus 1 factorial, that is 1 value. 0 factorial value it is 1 plus 4 1 upon s cube, 1 upon s cube. अब n का वैल्यू 3 है, so 3 minus 1 2 2 minus 1 1 factorial. 1 factorial का वैल्यू 1 ही रहता है, so that I will directly write here 1. So this output become 1 minus 3t plus 4t square. So this is the Laplace inverse of given question. So like this हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम.
जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। इनिशियली हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करना था। सो ये हमने सेपरेट कर दिया। कांस्टेंट जो है वो हम इसको बाहर रख देंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का डिस्कशन है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों के लिए मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इट इज डायरेक्टली 1 वैल्यू। s स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो मैं अब इसको निकाल लेता हूँ। तो जिसमें क्रिएट कंफ्यूजन, कौन सा इसमें का स्टैंडर्ड हमें इंप्लीमेंट करना है। सो इंस्टेड ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है, 2 - 1 1, 2 - 1 1, so the 1 factorial value it is 1. Similarly 3 minus 1 that is 2 factorial, थोड़ा सा गलत हो गया है, wrongly I put up, इसका वैल्यू 1 है, -3 1/s स्क्वायर, 2 - 1 1, 2 - 1 factorial, that value it is 1. okay, s क्यूब के लिए लिखना है 3 - 1 that is 2, 3 - 1 that is 2 factorial here. तो यहाँ पे 2 लिखना रह गया था मेरे से। Now the correction is there, upon 2. So 1 minus 3t plus 2t square. This is the answer. Okay. I need to correct that. तो ये हो गया फर्स्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी का डिस्कशन। अगर ये प्रॉपर्टी मुझे इनवर्स में अगर लिखना है तो मुझे ऐसा रिप्रेजेंट करना था, which is equals to a f1 of t plus or minus b f2 of t। तो ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टी, और ये हो गया इनवर्स में प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये जो लैप्लास है हम इधर इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा वो इनवर्स, और हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा t वेरिएबल के फॉर्म में। तो इनवर्स में हमेशा क्वेश्चन रहेगा s वेरिएबल में, और आंसर हमें मिलना चाहिए t वेरिएबल के फॉर्म में, और इट इज ए पैरामीटर। थैंक यू।